तो प्यारे बच्चों, आप लोग को बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 7.4 का प्यारे बच्चों एक वीडियो पीछे दिए थे। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए थे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और अच्छे तरीके से समझेंगे प्यारे बच्चों, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग रचना करेंगे प्यारे बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। तो प्यारे बच्चों, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तब तक जिससे क्या होगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों, किस तरह का फिर दिक्कत परेशानियां आप लोग को नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात आप लोग को बता दें कि इससे पीछे का चैप्टर का जो भी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हो प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा आसान तरीके से आप लोग को समझाते हैं और समझाए हैं और बताए हैं। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो आज हम प्रश्नावली 7.4 में आ गए हैं, वर्ग 8वीं का तीसरा मैथ बना रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बोल रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए जो है 60 डिग्री है, कोण बी जो है 105 डिग्री और कोण डी जो है आपका 75 डिग्री हो। ऐसा आपको एक क्या बनाना है, चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, अब देखिए कोण सी का मान नहीं दिया था, लेकिन संकेत के रूप में दिया हुआ था कि कोण जो सी होगा वो आपका 360 में से ये कोण जो आपका तीन कोण दिया हुआ है ए बी और सी और ए बी और डी, उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यानी कि कोण ए का मान 60 और कोण बी का मान आपका 105 और कोण डी का मान आपका 75। तीनों को घटा देने पर एक 360 में से आपका सी का मान आ जाएगा। तो वही किए हैं, ये 360 का 360 ये तीनों को मतलब कि आपस में जोड़ दिए हैं, क्योंकि चिन्ह दोनों सबके आगे माइनस का था तो जुट गया। अब इसमें से क्या होगा, ये जुट पर आया है 240, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपका सी का मान आ जाएगा 120। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका रचना करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो कुछ आपका बोल रहा है चतुर्भुज बनाने के लिए, तो किस तरह का भी चतुर्भुज आप लोग को छाप ले, मतलब इस एक तरह से समझ लेना है कि इस तरह से मान लीजिए कि चतुर्भुज है। अब इसमें से हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पे ए बी दिया हुआ है और बी सी भुजा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो तो ए बी भुजा भी नीचे रख सकते हो और नहीं तो भी चाहो तो बी सी भुजा भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों भुजा का मान आपका दिया हुआ है ए बी और बी सी। तो हम यहाँ पे बी सी रखे हैं। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो कोण ए का मान है कितना होना चाहिए, आपका 60 होना चाहिए। कोण बी का मान 105 होना चाहिए और कोण आपका डी का मान 75 होना चाहिए। और सी का मान कितना निकाले तो 120 आया, तो वो होना चाहिए। ठीक है, और आपका ए बी जो है वो कितना होना चाहिए, 3.5। ये तो बस आपको लाना है इस रूप में, लेकिन ये आंसर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा, ये बस समझ लेना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं कैसे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा ए बी से नहीं बल्कि हम लोग को नीचे बी सी लेना है, यानी कि 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्केल की मदद से 6.5 मीटर की डिस्टेंस माप लेंगे। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका प्यारे बच्चों 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस माप लिए। अब इसका मान क्या होगा, बी और सी, तो बी सी कर लिए 6.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि कोण बी का मान दिया हुआ है 105 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपको कितना डिग्री कोण बनाना है, 105 डिग्री। तो चलिए हम आप लोग को प्रकाल के मदद से ही बता देते हैं कि 105 डिग्री का कोण कैसे बनाना है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है यहाँ पे जो बताने में। देखिए यहाँ पे जी सबसे पहले आपको ऐसे कर लेना है एक बी बिंदु से, और यहाँ से एक बार काटते हैं तो ये वाला बी से मिलाइएगा इस पॉइंट को, तो आपका 60 डिग्री कोण बनेगा। और अगर हम एक बार फिर से काटें तो ये इसको और इसको मिलाइएगा तो 120 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन हमको कितना डिग्री कोण बनाना है, तो बी की जगह पे हमको बनाना है 105 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग काट लिए थे 60 और यहाँ पे काट लिए थे 120। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ से अब क्या कर लिए थे कि यहाँ पे हम लोग कर लिए कि इसको और यहाँ से कर लिए इसको, तो ये हो गया आपका 90। ठीक है, ये आपका कैसे हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, अगर इससे इसको मिलाइएगा तो इधर 90 डिग्री का बन जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 105। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि इधर से ये आपका कितना है, 90 है ना, तो 90 वाला पॉइंट से इधर काट लेना है और इस वाले पॉइंट से भी इधर काट लेना है। तो ये जो कटा वो कितना डिग्री पर कटा, तो 120 पर ही कटा है। ठीक है, आपको 120 पर ही कटा है। ठीक है, देखिए इसको मिलाइएगा तो ये भी मिल जा रहा है, यानी कि 120 डिग्री पर ही कोण कटा है। और अगर हम फिर से इसको काटेंगे यानी कि 90 डिग्री पर से, देखिए हिल गया हमारा, छोटा हो गया, तो इसको फिर से इतना कर लेंगे जितना पहले से था, तो उसको कर लिए। अब यहाँ से हम लोग काटेंगे यानी कि 90 डिग्री पर से एक बार, और एक बार ये जो कटा हुआ बिंदु है उस पर से काटेंगे, और ये जो कटाव
वो आपका 105 डिग्री पर कटा है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को आप मिला देंगे, ठीक है आपका। और उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग का सी का मान कितना आया था, तो 120 डिग्री आया था। तो सी के जगह पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे सी पे रखना है और इस तरह से आप लोग को ले लेना है। ये 120 डिग्री कोण बनाना बहुत ही आसान होता है। तो एक बार काटेंगे 60 डिग्री, 2 बार फिर काट देंगे, एक बार और काट देंगे, तो हो जाएगा आपका कितना डिग्री कोण हो जाएगा आपका, तो 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है यहाँ से। तो ये आपका कोण कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो इस सी वाले पॉइंट से हम लोग इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब ये जो आया BCU कितना आया, 6.5 सेंटीमीटर आया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे, तो यहाँ पे AB बराबर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। यानी कि आपका देखिए B यहाँ पे है तो A इधर होगा, तो होगा आपका 3.5। तो इसीलिए हम 3.5 नाप लेंगे, यहाँ से 3.5 नाप लिए। तो B से क्या करेंगे कि इस तरह से काट देंगे। तो ये पॉइंट पर कटा, इसका मान इसका क्या होगा, A नाम धर देंगे, A होगा। अब A पर कितना डिग्री कोण बोल रहा है, तो 60 डिग्री कोण बोल रहा है। यानी कि हम लोग थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनाना है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे कि इस पर कुछ इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जी हम लोग यहाँ से एक बार इस तरह से ले लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक बार जो काटेंगे वो कितना डिग्री कोण बनेगा, तो वो हमारा बन जाएगा 60, और 60 ही बोला गया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ए पॉइंट था ये, और ये जो कटा आपका, उसको मिलाते हुए आगे वाला जो रेखा ये वाला खींचा गया था उसको भी मिला लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। अब इसको सही से कर लेते हैं। तो ये हो गया ABC और ये हो गया आपका D, ठीक है। तो आपका कुल मिलाकर आपका तीसरा क्वेश्चन इस तरह से बन गया। अब हम लोग चौथा प्रश्न में देखेंगे, लेकिन इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। AB, तो AB कितना दिया हुआ है आपका 3.5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। BC आपका 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो वो दिखा दिए। उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ था, आपका कोण B का मान दिया हुआ था कितना, तो 105 डिग्री, तो वो लिख लेंगे 105 डिग्री। कोण C का मान आप लोग लाए थे कितना, तो हम लोग लाए थे 120, तो वो लिख लेंगे। अब उसके बाद A का मान तो 60 डिग्री, तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक।